It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. सत्तार वफाक वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त ये जो वाकया पेश आया है, कराची का मज़ाफ़ाती इलाका है बल्दिया टाउन, और उसमें इस तरह का ये वाकया पेश आ जाना, और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इस वक्त भी इस मकान में कुछ धमाका खेज मवाद अब भी मौजूद है, आप कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? देखिए, जाहिर है कि ये शहरियों के लिए और मुल्क के आवाम के लिए एक इंतहाई तशवीश की बात है, और मैं समझता हूँ कि लोग इस बात के गवाह हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहुत पहले से इस तरह के खतरे की घंटी बजा रही है कि कराची शहर में बहुत तेजी के साथ शिद्दत पसंद और दहशतगर्द यहाँ पर अपनी आमाज गाहें या अपने मराकज़ कायम कर रहे हैं, और वो लोग जो शिमाली इलाकों में जो ऑपरेशन हो रहा है, पाकिस्तान के अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ जिस तरह दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे, तो ये एक फितरी और कुदरती बात है कि बहुत से दहशतगर्द वहाँ से अपनी जान बचाकर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं, और जाहिर है कि वो कराची में भी आ रहे हैं। तो अल्ताफ भाई और एमकिम तो एक अरसे से ही कह रहे हैं कि हमें इस रुझान पर नजर रखने की जरूरत है, और हमें ये देखने की जरूरत है कि किस तरह शहरियों की शमूलियत और शिरकत से ऐसे मुश्तबा अफराद पर उनकी सरगर्मियों पर नजर रखी जाए, शहरियों को मुख्तलिफ इलाकों में मोहल्लों में ये इत्मीनान दिया जाए, एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, कोई कम्युनिटी पुलिस का निज़ाम इस तरह से वज़ा हो कि ये मालूमात और इत्तलात का तबादला हो, और शहरी भी बहुत इत्मीनान के साथ जो है वो पुलिस को इस तरह की इत्तलात दे सके। और ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, ये जो शहरी हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। मैं उनसे फिर अपील करूंगा कि वो अपने अतराफ में नजर रखें, चौकस रहें, और अगर इस तरह की कोई भी ऐसी सरगर्मी वो देखें तो उसकी इत्तला अपने यूसी नाज़िम को दें, टाउन नाज़िम को दें, उनके जरिए से पुलिस और इंतजामिया को दे, अपने इलाके के एमएनए को दे, एमपीए को दे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह लोगों की तवज्जो से, शिरकत से जो है वो आइंदा देखिए, अगर ये अगर जिस तरह अब तक सुराग मिले और जो इत्तलात हैं कि ये कोई शिद्दत पसंदों की आमाजगाह है और वहाँ पर शिद्दत पसंद रहते थे, हैंड ग्रेनेड मिल रहे हैं, वहाँ से कलेक्शन कोफे मिल रही हैं, जैकेट्स मिल रहे हैं, खुदकुश जैकेट्स मिल रहे हैं, तो ये सारी इस बात की आमाजी है कि अगर ये खुदा न खास्ता है ये जो कार्रवाई करना कहीं भी चाह रहे थे, अगर ये कामयाब होते तो कितनी बड़ी तबाही बर्बादी होती। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें अभी ये इत्तलात भी मौसूल हो रही है कि वहाँ से 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया है पुलिस ने, और एनी शाहिदीन से हमारी बात हो रही थी तो उनका कहना ये था कि कुछ अफराद जो है वो जो जख्मी हालत में फरार भी हुए हैं। तो ये इलाका मकीनों की, आप समझते कि मोहल्ले की सतह पर इस तरह की कमेटियां बनाई जानी चाहिए जो कि मशकूक अफराद की सरगर्मियों पर नजर रखें? देखिए, जहाँ तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का असर और रसूख है, वहाँ पर तो जहाँ हमारी तंजीम मौजूद है वहाँ तो रजाकाराना तौर पर इस तरह की कमेटियां हमने बनाई हुई हैं। अच्छा, अब बहुत सारे इलाके अब भी ऐसे हैं कि जहाँ पर इस तरह की कमेटियां मौजूद नहीं है, तो बिल्कुल वहाँ ये कमेटियां बनाने की भी जरूरत है, लेकिन अब सिर्फ रजाकाराना बुनियादों पर इस तरह की कमेटियां बन जाए तो उससे वो यकीन वो कमेटियां इत्तलात देती हैं, और उन पर जब पुलिस कार्रवाई करती है, वो देखें इससे पहले भी 20-22 दहशतगर्दों के नेटवर्क जो है वो खत्म किए गए इस शहर में ना, वरना ये जो 10 मुहर्रम आशूरा को जो वाक़या हुआ था, इससे बहुत पहले इस तरह के बम धमाके या खुदकुश बम हमले हो जाते, तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि पहले इसका सद्देबाब हुआ, इसकी रोकथाम हुई है, लेकिन अब भी जाहिर है कि अच्छी खासी तादाद में ये शिद्दत पसंद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रह रहे हैं, और ये शिद्दत पसंद जब निकलते हैं अपने ठिकानों से तो कहीं किसी मोहल्ले से निकलते हैं, किसी घर से निकलते हैं, किसी सड़क से चलकर वो आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर लोग चौकस हों
اور صرف یہ نظام غیر رسمی طور پہ نہیں ہونا چاہیے کہ رضاکارانہ، بلکہ اس میں باقاعدہ اس کو کوئی انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہیے، اسے کوئی جو ہے وہ ہمیں قانونی شکل بھی دینی چاہیے جو کمیونٹی پولیس اور کمیونٹی کی شمولیت و شرکت کی ہے۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب اتنا ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ ہائی الرٹ پر بھی ہے پولیس، اور سانحہ عاشور کے بعد جو ہے حفاظتی انتظامات مزید سخت بھی کر دیے گئے ہیں کراچی میں، لیکن یہ جو اسلحے کی ہم بات کرتے ہیں، اسلحے کی فراوانی اور پھر کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے بعد آپ کیا کہیں گے کہ کیا کراچی میں اتنا اسلحہ یہ جو آ رہا ہے، کیا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ پولیس کی ناقص اس میں کوئی کارکردگی ہے کہ اس کو چیک نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں، آج سے کوئی 20-25 سال پہلے جب افغانستان میں روس کے قبضے کے خلاف ہم نے CIA، امریکی CIA کے مفاد کی جو جنگ لڑی تھی اور اسے ہم نے جہاد کا نام دیا تھا، اور اس وقت یہ ایک رجحان پیدا ہوا تھا کہ لوگوں کو اس نام نہاد جہاد کے لیے ریکروٹ کیا گیا تھا، تو دیکھیں اصل میں تو اس وقت بیج بویا گیا تھا، اور پھر اس وقت جو اسلحے کی ریل پیل تھی اسی وقت سے پورے ملک میں اور ملک کے مختلف شہروں میں، بڑے شہروں میں یہ اسلحہ پہنچنا شروع ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ایک اور ہیروئن کلچر بھی آیا تھا، منشیات فروشی کو بھی فروغ ہوا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر بڑے شہروں میں ایک رجحان دیکھیں تو لینڈ گریبنگ کا اور ایک لینڈ مافیا جو ہے وہ بھی سامنے آیا، ایک جرائم پیشہ افراد پر مشتمل، اور یہ ان سب کا ایک گٹھ جوڑ ہے آپس میں نا جی۔ اور جتنی بھی اعلیٰ سطح کی میٹنگیں ہوئی ہیں، چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے حوالے سے ہوں یا فرقہ وارانہ فسادات کرانے کی کہیں کوئی سازش کی گئی ہو، سیاسی کارکنوں کو آپس میں مشتعل کرنے کی کوشش کی گئی ہو، ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کی گئی ہو، یا لسانی جو ہے وہ یہاں طور پر مختلف جو مختلف لسانی اکائیاں ہیں ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، تو سب کے پیچھے پورے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ بات کہی ہے اتفاق رائے سے کہ لینڈ گریبنگ جو ہے یا لینڈ مافیا جو ہے وہ ان سارے رجحانات کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم یہ لینڈ گریبرز اور یہ جو لینڈ مافیا اور ڈرگ مافیا جو ہے وہ اس کے خلاف ایک کوئی آہنی ہاتھ حرکت میں نہیں ہوگا، کوئی ہم سخت کارروائی نہیں کریں گے، اور یہ وہی اسلحے کی بھی جو ریل پیل ہے وہ ان کی وجہ سے، یہ کراچی میں اسلحہ بنتا کہیں نہیں ہے، یہ کہیں سے آ رہا ہے، جس طرح شدت پسند آ رہا ہے اسلحہ بھی آ رہا ہے، تو ہمیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو ہے وہ یہ دیکھیں گے یہ آ کہاں سے رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو کیسے۔ بہت بہت شکریہ۔